नमो नमः। नमस्कारः। अहं सन्दीप् मिश्रः। अद्य भवतां कृते संस्कृतसामान्यं कक्षा 10 दूर्वा इत्यस्य सुभाषितानि इति चतुर्थः पाठः अस्ति। तस्य चतुर्थपाठस्य चतुर्थः श्लोकः अस्ति। अद्य वयं चतुर्थं श्लोकं पठामः। चतुर्थे श्लोके वीरपुरुषप्रशंसा कृता अस्ति। वीरपुरुषाः कीदृशाः भवन्ति तद्विषये चर्चा कृता अस्ति। अहम् अद्य एनं श्लोकं पाठयामि। विनाप्यर्थैर्वीरः स्पृशति बहुमानोन्नतिपदम् समायुक्तोऽप्यर्थैः परिभवपदं याति कृपणः स्वभावादुद्भूतां गुणसमुदयावाप्तिविषयां द्युतिं स्वैहीं श्वाकिं धृतकनकमालोऽपि लभते। अग्रे एकवारं पश्यामः। इदानीं श्लोकः अस्माभिः पठितः। इदानीं पदच्छेदः अस्ति। पदच्छेदस्य अर्थः अस्ति प्रत्येकं पदं भिन्नं भिन्नं कुर्मः। तो पश्यन्तु। विना अपि अर्थैः वीरः स्पृशति बहुमान उन्नति पदम्। समायुक्तः अपि अर्थैः परिभवपदं याति कृपणः स्वभावात् उद्भूतां गुणसमुदयावाप्तिविषयां द्युतिं सैहीं श्वा किं धृतकनकमालः अपि लभते इति पदच्छेदः। अग्रे वयम् अन्वयं पश्यामः। अन्वयेन वयम् अर्थं ज्ञातुं शक्नुमः। तु अन्वयः कः पश्यन्तु। वीरः अर्थैः विना अपि बहुमानोन्नतिपदं स्पृशति। कृपणः अर्थैः समायुक्तः अपि परिभवपदं याति। गुणसमुदयावाप्तिविषयां स्वभावात् उद्भूतां सैहीं द्युतिं धृतकनकमालः श्वा अपि किं लभते इति अन्वयः। अग्रे पश्यामः। इदानीं पदानां परिचयः अस्ति। पदपरिचयः। प्रत्येकं पदस्य परिचयः अस्ति। एकवारं पश्यामः। पश्यन्तु। शब्दः अस्ति वीरः। वीरः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमाविभक्ति एकवचने रूपं भवति वीरः। एकवचने रूपं भवति वीरः। तस्य अर्थः पराक्रमी। हिन्दीभाषायाम् अर्थः अस्ति पराक्रमी। द्वितीयः शब्दः अर्थैः। अकारान्त पुल्लिङ्ग तृतीया विभक्ति बहुवचने रूपं भवति अर्थैः। उसका अर्थ है धन से। तीसरा शब्द है विना। विना एक अव्यय पद है और उसका अर्थ है अभाव। चौथा है अपि। चौथा शब्द है अपि। ये भी अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है भी। बहुमानोन्नति पदम। बहुमान उन्नति पदम। इन दोनों के बीच में संधि हो गई गुण स्वर संधि। तो इसका आशय क्या है? अत्यंत सम्मान एवं उन्नति के स्थान को स्पृशति। स्पृशति स्पृशति स्पृश धातुः लट्लकारः
प्रथम पुरुष एक वचन, स्पृश धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, जिसका अर्थ है प्राप्त करता है। अर्थैहि अकारांत पुल्लिंग तृतीया विभक्ति बहुवचने रूपम भवति अर्थैहि, जिसका अर्थ है धन से। आगे देखिए शब्द है समायुक्तः। समायुक्तः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचने रूपम भवति समायुक्तः, उसका अर्थ है पूर्ण। अग्रे एक शब्द है अपि, जो कि अव्यय शब्द है, जिसका अर्थ है भी। क्षम्यताम, यहाँ भ लिखा हुआ है, इसका अर्थ है भी। आगे शब्द है परिभव पदम। परिभव पदम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचने रूपम भवति परिभव पदम, जिसका अर्थ है पराजयता को। आगे शब्द है याति। या धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भवति याति। याति, यातः, यान्ति, इस प्रकार से रूप चलते हैं। याति का अर्थ है प्राप्त होता है। कृपणः। कृपणः कृपण अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचने रूपम भवति कृपणः, कृपणो, कृपणाः, इस तरह से इसके रूप चलते हैं, जिसका आशय है कंजूस। आगे शब्द है, यहाँ मैंने पूरा शब्द नहीं लिखा है, गुण समुदयावाप्ति विषयाम, ये एक शब्द है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका शब्दच्छेद क्या है? तो गुण समुदयावाप्ति विषया आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीया विभक्ति एक वचने रूपम भवति गुण समुदयावाप्ति विषयाम। अर्थ क्या है इसका? गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाली, गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाली। स्वभावात, स्वभाव अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचने रूपम भवति स्वभावात, स्वभाव से। उद्भूताम, उद्भूत अकारांत स्त्रीलिंग द्वितीया विभक्ति एक वचने रूपम भवति उद्भूताम। उद्भूताम का आशय है उत्पन्न। सैहीम, सैहीम ईकारांत स्त्रीलिंग द्वितीया विभक्ति एक वचनम, जिसका अर्थ है सिंह को। द्युतिम, द्युति इकारांत स्त्रीलिंग द्वितीया विभक्ति एक वचनम, तो प्रकाश को, जिसका आशय है द्युतिम। द्युति का अर्थ है प्रकाश, प्रकाश को। धृत कनकमालः, धृत कनकमाल अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचने रूपम भवति धृत कनकमालः, एक वचने रूपम भवति धृत कनकमालः। इसका अर्थ क्या है? स्वर्ण की माला को धारण करने वाला। श्वा, श्वा आकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचने रूपम भवति श्वा, उसका अर्थ है कुत्ता। अपि अव्यय शब्द है, भी उसका अर्थ है किम अव्यय शब्द है, जिसका आशय है क्या। लभते, लभ धातुः लट लकारः प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भवति लभते। लभते, लभेते, लभन्ते, इस तरह से इसके रूप चलते हैं, जिसका आशय है प्राप्त होता है। आगे शब्द है देखिए भावावबोधनम है, भाव का अवबोधन है। भाव को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? प्रश्नों के माध्यम से हम भाव को समझ सकते हैं। देखिए प्रश्न है, देखिए मैंने अलग अलग वर्णों में कर दिया है, जिससे जो प्रश्नवाचक है, जैसे कहा प्रश्नवाचक है, उसको मैंने अलग वर्ण में कर दिया है। फिर जो उसका उत्तर आएगा उसको भी मैंने अलग वर्ण में कर दिया है, तो आपको समझने में और आसानी होगी। प्रश्न क्या है देखिए, कः अर्थैः विना अपि बहुमानोन्नतिपदं स्पृशति। उत्तर क्या है? वीरः, वीरः अर्थैः विना अपि बहुमानोन्नतिपदं स्पृशति। प्रश्नः, वीरः कैः विना अपि बहुमानोन्नतिपदं स्पृशति। उत्तरं, वीरः अर्थैः विना अपि बहुमानोन्नतिपदं स्पृशति। वीरः अर्थैः विना अपि
किं स्पृशति? उत्तरं वीरः अर्थैः विना अपि बहुमानोन्नतिपदं स्पृशति। प्रश्नः, कः अर्थैः समायुक्तः अपि परिभवपदं याति? तो उत्तरं कृपणः अर्थैः समायुक्तः अपि परिभवपदं याति। प्रश्नः, कृपणः कैः समायुक्तः अपि परिभवपदं याति? उत्तरं कृपणः अर्थैः समायुक्तः अपि परिभवपदं याति। अग्रिम प्रश्नः, कृपणः अर्थैः समायुक्तः अपि किं याति? उत्तर है कृपणः अर्थैः समायुक्तः अपि परिभवपदं याति। फिर आगे देखिए दिया है प्रश्न, कां सैंहीं द्युतिं धृतकनकमालः श्वा अपि किं लभते? उत्तर है गुणसमुदयावाप्ति विषयां स्वभावात् उद्भूतां सैंहीं द्युतिं धृतकनकमालः श्वा अपि किं लभते। आगे देखेंगे भावार्थः संस्कृतेन भावार्थः अस्ति। पश्यन्तु बहु सरलया भाषया अस्ति। वीरपुरुषः धनेन विना अपि बहु मान सम्मान उन्नतिपदं प्राप्नोति। कृपणः धनसहितम् अपि पराजयं मानसम्माननं न प्राप्नोति। यथा गुणसमुदयावाप्तिविषयां स्वभावात् उद्भूतां सिंहस्य प्रकाशं स्वर्णमालां धृतवतां श्वा अपि किं प्राप्स्यति? अर्थात सिंहस्य गुणं श्वा कदापि प्राप्तुं न शक्नोति। इसका हम हिंदी में अर्थ देखेंगे। हिंदी में क्या अर्थ है? लिखा है, वीर पुरुष धन के अभाव में भी बहुत मान सम्मान एवं अत्यंत ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं, परंतु जो कृपण व्यक्ति होता है धन होने पर भी पराजय का आशय मान सम्मान को नहीं प्राप्त करता है। जैसे गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाली स्वभाव से ही उत्पन्न, इसका आशय यह है कि जो एक सिंह का बच्चा होता है, सिंह के बच्चे के अंदर सिंह के ही गुण आएंगे, निश्चित है। भले ही सिंह के प्रकाश को, परंतु अगर ऐसा सोचा जाए कि सिंह के प्रकाश को स्वर्ण की माला पहने हुए कुत्ते के अंदर भी सिंह के गुण आ सकते हैं क्या? भले ही कुत्ता स्वर्ण की माला पहन ले, स्वर्ण से वह प्रकाशित हो जाए, परंतु जो सिंह का प्रकाश है, सिंह का प्रकाश है, वह उस कुत्ते में कभी नहीं आ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वीर पुरुष होते हैं वह धन के अभाव में भी, यश प्रसिद्धि के अभाव में भी अत्यंत ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से चौथा श्लोक समाप्त हुआ। आगे के श्लोकों को भी मैं आपके समक्ष यथा समय प्रस्तुत करूँगा। आपको कोई भी शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका अवश्य उत्तर दूंगा। नमस्कारः, सर्वेषां शुभं भूयात्। नमो नमः।